नमस्कार मित्रों। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को ही बलदाऊ कहते हैं। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की छठ को उनकी जयंती मनाई जाती है, जिसे हल छठ भी कहते हैं। तो फिर आइए मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बलदाऊ जी के संबंध में कुछ रोचक बातों के बारे में जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे इस कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो फिर चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, पहला रोचक तथ्य है, पुराणों में भगवान शेषनाग ने देवकी के गर्भ में सप्तम पुत्र के रूप में प्रवेश किया था। कंस इस गर्भ के बालक को जन्म लेते ही मार देना चाहता था। तब भगवान श्री हरि ने योग माया को बुलाया और कहा कि आप देवकी के इस गर्भ को ले जाकर रोहिणी के गर्भ में डाल आओ। इस तरह बलराम जी ने वासुदेव जी की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में जन्म लिया, जो यशोदा मैया के यहाँ रहती थी। अगला, देवकी के पेट से गर्भ को खींचकर निकालकर उसे रोहिणी के गर्भ में डालने की इस प्रक्रिया को संकर्षण कहा जाता है। गर्भ से खींचे जाने के कारण ही बलराम जी का नाम संकर्षण पड़ा। अगला तथ्य, लोक रंजन करने के कारण बलराम जी राम कहलाए और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण वे बलराम कहलाए। वे अपने साथ हमेशा एक हल रखते थे, इसलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है। बलराम का सबसे प्रमुख अस्त्र हल और मुसल है। सामान्य व्यक्ति हल उठाकर उसे हथियार के रूप में प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन बलराम जी उसे उठाकर उसका हथियार के रूप में प्रयोग कर लेते थे। और मित्रों, कहते हैं कि एक बार कौरव और बलराम के बीच में किसी प्रकार का कोई खेल हुआ। इस खेल में बलराम जी जीत गए थे, लेकिन कौरव यह मानने को तैयार ही नहीं थे। जब यह बात कौरवों को पता चली तो कौरव अपनी पूरी सेना लेकर सामने से युद्ध करने आ पहुंचे। ऐसे में क्रोधित होकर बलराम जी ने अपने हल से संपूर्ण भूमि को खींचकर गंगा में डुबोने का प्रयास किया। तभी आकाशवाणी हुई कि बलराम ही विजेता है। सभी ने सुना और इसे माना। इससे संतुष्ट होकर बलराम जी ने अपना हल रख दिया। तभी से वे हलधर के रूप में प्रसिद्ध हुए। और मित्रों, दूसरी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जामवंती का पुत्र शाम का दिल दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था और वे दोनों प्रेम करने लगे थे। इसलिए एक दिन सांब ने लक्ष्मणा से गंधर्व विवाह कर लिया और लक्ष्मणा को अपने रथ में बैठाकर द्वारका ले जाने लगा। कौरवों ने सांब को बंदी लिया। इसके बाद जब श्री कृष्ण और बलराम को पता चला, तब बलराम हस्तिनापुर पहुंच गए और बलराम ने अपना रौद्र रूप प्रकट कर दिया। वे अपने हल से हस्तिनापुर की संपूर्ण धरती को खींचकर गंगा में डुबोने चल पड़े। यह देखकर कौरव भयभीत हो गए। संपूर्ण हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। सभी ने बलराम से माफी मांगी और तब सांब को लक्ष्मणा के साथ विदा कर दिया। और मित्रों, अब आता है अगला तथ्य। बलराम की पत्नी रेवती कई युग बड़ी थी। वह सतयुग की महिला थी और लगभग कई फुट लंबी थी। गर्ग संहिता के अनुसार रेवती के पिता ककू जी सतयुग में अपनी पुत्री के साथ ब्रह्मा जी से मिलने गए। वहां उन्होंने रेवती के लिए किसी योग्य वर की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने हंसते हुए कहा कि जितना समय आपने यहाँ बिताया है, उतने समय में पृथ्वी पर 27 युग बीत चुके हैं और अभी द्वापर का अंतिम चरण चल रहा है। आप शीघ्र पृथ्वी पर पहुँचिए। वह शेषावतार बलराम आपकी पुत्री के लिए सर्वथा योग्य है। जब रेवती पृथ्वी पर आकर बलराम से मिली तो उनकी लंबाई में बड़ा अंतर था। तब बलराम जी ने अपने हल के प्रभाव से रेवती की ऊंचाई 7 हाथ कर दी थी और बाद में दोनों का विवाह हुआ। और मित्रों, अब आता है अगला तथ्य। रासलीला के समय वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुणी को तरल शहद के रूप में वहां भेजा, जिसकी सुगंध और स्वाद से बलराम जी एवं सभी गोपियों का मन प्रफुल्लित हो उठा। बलराम रासलीला का आनंद यमुना नदी के पानी में लेना चाहते थे। जैसे ही बलराम ने यमुना को उन सब के समीप बुलाया, यमुना ने आने से मना कर दिया। तब क्रोध में बलराम ने कहा कि मैं तुझे अपने हल से बलपूर्वक यहाँ खींचता हूँ और तुझे सैकड़ों टुकड़ों में बंटने का श्राप देता हूँ। यह सुनकर यमुना घबरा गई और क्षमा मांगने लगी। तब बलराम ने यमुना नदी को क्षमा कर दिया, परंतु हल से खींचने के कारण यमुना आज तक छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में बहती है। तो फिर चलिए मित्रों, अब आता है अगला तथ्य। एक बार बलराम जी को अपने बल पर बड़ा घमंड हो चला था। तब श्री कृष्ण की प्रेरणा से एक दिन द्वारिका के बगीचे में हनुमान जी प्रवेश करके वहां फल फूल खाते हुए बहुत उत्पात मचाते हैं। द्वारिका के सैनिक घबराकर बलराम जी के पास जाकर कहते हैं कि कोई वानर द्वारिका में घुसकर उत्पात मचा रहा है। फिर बलराम जी और हनुमान जी का युद्ध होता है, जिसमें बलराम जी पसीना पसीना होकर कहते हैं कि हे वानर, तू जरूर कोई मायावी वानर है। बता तेरी सच्चाई क्या है, अन्यथा मैं अपना हल निकालता हूँ। फिर बलराम जी कहते हैं कि तुम यूं नहीं मानोगे, मुझे अपना हल निकालना ही होगा। ऐसा कहकर बलराम जी अपने हल का आह्वान करते हैं। यह देखकर हनुमान जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि बचाइए प्रभु बचाइए, ये तो अपना हल निकाल रहे हैं।
ये तो शेषनाग का अवतार है, इनके हल से तो तीनों लोग नष्ट हो जाते हैं। तब श्री कृष्ण रुक्मणी के संग वहां तुरंत आ जाते हैं और बलराम जी को रोकते हुए कहते हैं कि रुकिए दाऊ भैया। और फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि ये हनुमान जी है। ये सुनकर बलराम जी चकित होकर उनसे क्षमा मांगते हैं। और मित्रों अब आता है अगला तथ्य। बलराम जी के कौरव और पांडव दोनों से ही अच्छे संबंध थे, इसलिए वे महाभारत के युद्ध में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि उनके सामने धर्म संकट था कि वे किसकी ओर से लड़े। और मित्रों अब आती है इसके आगे की रोचक बात। महाभारत में वर्णित है कि जिस समय युद्ध की तैयारियां हो रही थी, उधर एक दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम पांडवों के शिविर में अचानक पहुंचे। दाऊ भैया को आता देख श्री कृष्ण, युधिष्ठिर आदि बड़े प्रसन्न हुए। सभी ने उनका आदर किया। सभी को अभिवादन कर बलराम धर्मराज के पास बैठ गए। फिर उन्होंने बड़े व्यथित मन से कहा कि कितनी बार मैंने कृष्ण को कहा है कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान हैं। दोनों को मूर्खता करने की सूझी है, इसमें हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। पर कृष्ण ने मेरी एक न मानी। कृष्ण को अर्जुन के प्रति स्नेह इतना ज्यादा है कि वे कौरव के विपक्ष में हैं। अब जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं कैसे जाऊं? भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा विद्या सीखी है। दोनों ही मेरे शिष्य हैं। दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, अतः मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। और मित्रों अगली रोचक बात है कि बलराम जी और श्री कृष्ण ने मिलकर कई युद्ध लड़े थे। कंच की मलशाला में श्री कृष्ण ने चाणूर का वध किया था, तो बलराम जी ने मुष्टिक का वध कर दिया था। बलराम जी ने अकेले भी कई युद्ध लड़े थे, जैसे वानर द्वीप को उन्होंने पराजित किया था। जरासंध को बलराम जी ही अपने योग्य प्रतिद्वंदी योद्धा मानते थे। यदि श्री कृष्ण ने मना नहीं किया होता तो बलराम जी प्रथम आक्रमण में ही उसे यमलोक भेज देते। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। उनके नाम से मथुरा में दाऊजी का प्रसिद्ध मंदिर है। जगन्नाथ की रथ यात्रा में इनका भी एक रथ होता है। यह गदा धारण करते हैं। सुभद्रा बलराम जी की बहन थी, जो उनकी सगी बहन थी। जगन्नाथ जी की त्रिमूर्ति में कृष्ण, सुभद्रा तथा बलराम तीनों साथ में विराजमान हैं। बलराम जी बचपन से ही अत्यंत गंभीर और शांत थे। श्री कृष्ण उनका विशेष सम्मान करते थे। बलराम जी भी श्री कृष्ण की इच्छा का सदैव ध्यान रखते थे। और मित्रों श्री कृष्ण ने शंखचूड़ का वध करके उसका मुकुट बलराम जी को उपहार स्वरूप दिया था। और मौसूल युद्ध में यदुवंश के संहार के बाद बलराम ने समुद्र तट पर आसन लगाकर देह त्याग दी थी। तो फिर मित्रों ये था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो में आपने भगवान बलराम के बारे में कुछ तथ्यों के बारे में जाना। आशा करता हूँ कि ये सब तथ्य और रोचक बातें आपको पसंद आई होगी। तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड हमारे कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फिर चलिए मित्रों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते अगले दिन।